वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हम ट्रांजिट के ऊपर बात करेंगे, मार्स के ट्रांजिट के ऊपर बात करेंगे। जिसपे मैं लास्ट वीडियो हमने मार्स के ऊपर बनाई थी कि किन घरों को अफेक्ट करेगा और किन नज़रों से वो जब देखेगा तो कौन कौन से घर जो है वो एक्टिवेट होंगे। तो उसके बारे में डिटेल से बात की थी, लेकिन आज हम बात करेंगे ट्रांजिट जब हो रहे हैं तो 12 ज़ोडिक पे इसके क्या असर पड़ सकते हैं, उसके ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे। मार्स जो एग्रेसिव प्लेनेट है, नहस प्लेनेट भी इसको कहा जाता है। मार्स जितने भी सिक्योरिटी के इदारे हैं उनसे रिलेटेड किया जाता है। मार्स डॉक्टर को भी देखता है, मार्स बुचर को भी देखता है, मार्स भाई का भी कारक है। फीमेल की कुंडली में हस्बैंड का कारक है। मार्स एक एग्रेशन वाला प्लेनेट है, फलक का पहले घर का रूलर है और 8वें घर का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फलक का पहला घर जो है उसका भी रूलर है और 8वें घर का भी ये रूलर है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दो घरों को लेकर चलता है। मार्स खुद एक आतशी बुर्ज प्लेनेट है और दो घर, एक इसका जो है वाटर है और दूसरा जो है इसका एरिस में है। लिब्रा से निकल कर ये स्कॉर्पियो में ही जाएगा। अभी लिब्रा में रहेगा ये 13 सितंबर से लेकर 27 अक्टूबर तक। 12 जोड़ी के ऊपर उसके क्या असरात पड़ेंगे, इसके ऊपर डिटेल के साथ गुफ्तगू करते हैं। बुर्ज हमल से शुरू करते हैं। बुर्ज हमल का अपना ही ये रूलर प्लेनेट है, विर्गो में बैठा होता, छठे घर में। लगन का मालिक छठे घर में बैठा हो तो अच्छा नहीं होता। फिर भी मार्स जो है छठे घर में ज़्यादा अच्छा माना जाता है, लेकिन लगन का मालिक होने की वजह से आपको थोड़ा सा टेंशन, डिप्रेशन देखने को ज़रूर मिली होगी जब ये विर्गो में था, क्योंकि विर्गो जो है लिटिगेशंस का, लड़ाई झगड़े का, सर्विस का, इन सब चीज़ का कारक है। सैटर्न के साथ इसकी ऑपोजिशन थी, अनप्रिडिक्टेबल से हालात थे। हालात जो है जो भी चीज़ हो रही थी वो अचानक हो रही थी, प्लानिंग के तहत बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं होती थी। तो अब लिब्रा में आया है तो लिब्रा में 7th हाउस बनता है बुर्ज हमल का। यहाँ से 7वीं नज़र से अपने ही घर को देखेगा, यानी कि लगन को देखेगा, जो कि लगन के लिए बहुत बेहतर। 7वें घर में आया है जो कि लगन का मालिक भी है और 8वें घर का मालिक भी है। 8वें से 12वें घर में आया है, जो अब 8वां घर प्रॉब्लम्स का, रिसर्च का, ससुराल का, आपके पार्टनर के खाना माल है और सडनली अचानक का भी ये कारक है। और ये लॉन्ग बड़ी बीमारी का भी ये कारक माना जाता है। 8वां घर उसका भी ये मालिक है। तो यहाँ पे लगन में आने से एक तो सबसे पहले लगन को थोड़ा सपोर्ट करेगा, लगन को थोड़ा हिम्मत देगा। जो चीज़ें आपकी थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी थी वो चीज़ों में थोड़ी बेहतरी ज़रूर देखने को मिलेगी। यहाँ से चौथी नज़र से देखिएगा 10वें घर को, तो कैरियर के घर को देखिए जो उसका एग्ज़ॉल्टेड का हाउस है, तो कैरियर में थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट जो है वो देखने को मिलेगा। उन चीज़ों में थोड़ी-सी बेहतरी देखने को ज़रूर मिलेगी और ख़ास तौर पर जो टेक्निकल काम करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड है तो वो पिछले घर का असर दे रहा है। तो यहाँ पर सैटर्न की ट्राइंग बन जाती है मार्स के साथ और राहु के साथ भी। मार्स और राहु का भी युति है। मार्स जो है एक एग्रेसिव प्लैनेट, लेकिन मार्स और राहु का अंगारक योग भी कहा जाता है। लेकिन मार्स जो है आपके लगन का मालिक है और राहु जो कि आपके 11वें घर में बैठा है, जो कि बहुत अच्छा है। राहु वैसे भी हमारी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में है उसको बुरा प्लैनेट ही कहा जाता है, लेकिन राहु 11वें घर में बैठकर आपको बड़े नेटवर्क के साथ जोड़ेगा। मार्स के साथ ट्राइंग होगा तो यहाँ पर आपको बहुत सी बड़ी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये शरीर का भी कारक है, बॉडी का भी कारक है। तो यहाँ पर मार्स जो एरीज वाले हैं उनके लिए नेटवर्क से जुड़ना, फ़ौरन से काम मिलना, फ़ौरन से चीज़ें होना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। कोई अगर हेल्थ इश्यूज़ थे तो यहाँ पे कोई ना कोई राहु जो है छठे से छठे घर में बैठा, मार्स यहाँ पे बस बैठा ट्राइंग। तो यहाँ कोई काम आपको ऐसा मिले जो फ़ौरन से रिलेटेड हो और फ़ौरन से या अदर कल्चर से या आपको बड़े नेटवर्क के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। यहाँ बड़े बहन-भाइयों, दोस्तों के साथ जो है वो चीज़ें आपको बनती हुई यहाँ पर दिखेंगी। तो काफ़ी बेहतर यहाँ पर एरीज़ वालों के लिए रहेगा और लगन को भी देखेगा और 8वीं नज़र दूसरे घर को भी देखेगा। तो यानी अपनी फैमिली की भी, अपने एसेट की भी आप पूरी प्रोटेक्शन जो है वो करते नज़र आएँगे। यहाँ से थोड़ा-सा आपने अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पार्टनर के साथ चल रही थी, तो एक बेहतरीन मौका मिलेगा उनके साथ अंडरस्टैंडिंग करने का।
तो चीज़ें यहाँ पे काफ़ी हद तक बेहतर आपके लिए होती हुई नज़र आएँगी, जो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक सपोर्ट भी करेंगी। 7वें घर में बैठा हो तो मंगलिक योग भी कहते हैं, लेकिन यहाँ से वो लगन को देख रहा है, लगन का मालिक है, योग कारक प्लैनेट है। तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। पार्टनर के साथ भी थोड़ा-सा जो है मिसअंडरस्टैंड अगर थी, तो उसमें भी बेहतरी आपको देखने को मिलेगी, चाहे वो लाइफ पार्टनर है, चाहे वो बिज़नेस पार्टनर है। तो ये लगन का मालिक होने की वजह से लगन को भी देखेगा, तो थोड़ा आपकी हिम्मत और करेज और सेहत के मामला जो है वो थोड़े-से बेहतर होते हुए यहाँ पर दिखेंगे। राहु के साथ होगा, तो फ़ौरन से लिंक ज़रूर जुड़ता हुआ नज़र आएगा। बड़े नेटवर्क के साथ लिंक ज़रूर जुड़ता हुआ नज़र आएगा। ऑनलाइन से रिलेटेड बड़ा नेटवर्क के थ्रू आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट और लाभ, और 11वें घर से ही आपको नेम और फेम का सिलसिलाकार बन सकते हैं। यानी कि बड़े नेटवर्क में रहकर ही आप अपना नेम और फेम को जो है वो ले सकते हैं। राहु एक बहुत पॉजिटिव प्लैनेट भी है, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर राहु को जो है नेगेटिव भी बना दिया गया। ऊपर कभी इंशाल्लाह राहु के ऊपर बात करेंगे कि राहु किस तरह पॉजिटिव चीज़ें करता है और किस तरह चीज़ें आपको लेकर। अब यहाँ पे जब से 11वें घर में राहु आया, तो आपको काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं, इनकी राहु की दिशा भी चल रही होगी या अंतर्दिशा चल रही होगी, तो उन्हें काफ़ी हद तक बेनिफिट फ़ायदा देखने को यहाँ पर मिला होगा। अब मार्स यहाँ पे 45 डेज़ के लिए आया है, जो काफ़ी हद तक बेहतर है। सो सैटर्न से बेशक ये षडाष्टक आया है, लेकिन सैटर्न भी रेट्रोग्रेड भी है। यहाँ पर बैठने से जुपिटर की भी पूरी 5वीं नज़र आप पे पड़ रही है। जुपिटर जो कि आपकी कुंडली का एक योग कारक प्लैनेट है, उससे भी आपके चीज़ों जीवन में काफ़ी हद बेहतर होगा। थोड़ा आपको मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप अपना एक्सरसाइज़ का जो है वो रूटीन बना लें, ठीक है? तो यहाँ पे कोशिश कीजिए गाड़ी चलाते वक़्त थोड़ा-सा कंट्रोल कीजिएगा, ड्राइव करते हुए थोड़ा-सा आप एहतियात कीजिएगा। लड़ाई झगड़े जो हैं वो बढ़ सकते हैं, तो अगर उसपे कंट्रोल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। कोशिश कीजिएगा अपने पे आप कंट्रोल रखें और अपनी ज़ुबान के ऊपर भी जितना कंट्रोल रखेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अब हम बात करते हैं टॉरस की। टॉरस के 12वें घर का और 7वें घर का मालिक है। जिस तरह एरीज़ का ये लगन का मालिक था, टॉरस का ये 7वें घर का और 12वें घर का मालिक है, और आपके ये छठे घर में आया है। पहले एरीज़ के छठे घर में था, अब टॉरस के ये छठे घर में। यानी कि 7वें से मालिक से 12वें घर में आया है। यहाँ से ये देखिएगा 12वें घर को। 12वां घर जो एक्सपेंस का घर है, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का घर है, इन्वेस्टमेंट का घर है, फॉरेन्स का घर है, बीमारी का भी घर है, हॉस्पिटलाइज़ेशन का भी घर है और खर्चों का भी घर है। खर्चों पे थोड़ा-सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि खर्चे एक्सपेंस जो है वो आपके बढ़ सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर चीज़ें अच्छी हैं। और जो कंपटीशन का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या कंपटीशन का कोई भी काम है, वो यहाँ पे आपको फुल फ़ेवर जो है वो मिलती हुई यहाँ पर नज़र आएगी। जॉब से रिलेटेड में जो मसले-मसाइल चल रहे थे, उससे भी थोड़ा चीज़ें बेहतर होती हुई आपको ज़रूर दिखेंगी। और अगर आप फ़ॉरेन जाके काम करना चाहते हो, तो यहाँ पे भी इसके हालात आपको बनते हुए नज़र आएँगे। खर्चा ज़रूर होगा, क्योंकि 12वां घर का मालिक 12वें घर को देख रहा है, तो खर्चा आपको किसी जायज़ जगह पे यहाँ पर प्रॉपर्ली करता हुआ नज़र आएगा। और इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट के लिए अगर 12वें घर का मालिक है, इन्वेस्टमेंट का मालिक भी है, तो यहाँ पे काफ़ी हद तक एक्सपोर्ट पर जुपिटर की भी इस पे नज़र पड़ेगी, जो कि जुपिटर एक 7 पॉज़िटिव प्लैनेट है, तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होती हैं। नज़र थोड़ा-सा आपको अपनी सेहत से रिलेटेड थोड़ा-सा चीज़ों का ख़्याल रखना है। अगर यहाँ पे अगर अपनी सेहत से रिलेटेड, यानी कि किडनी से रिलेटेड, स्टमक से रिलेटेड चीज़ों का अगर थोड़ा-सा आप ख़्याल रखते हैं, तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता है। पेट से रिलेटेड बीमारी भी जो थोड़ा-सा आपको फेस करना, जो कि ये सारा कुछ पेट से रिलेटेड ही है। तो यहाँ पे अगर इन चीज़ों का अगर आप थोड़ा-सा ख़्याल रखते हैं, पार्टनर की सेहत का मसला रह सकता है कि पार्टनर के मालिक जो है अपने से 12वें घर में बैठा हुआ है, पार्टनर चाहे लाइफ पार्टनर है या बिज़नेस पार्टनर, उनकी सेहत का मसला-मसाइल जो है वो ज़रूर रह सकता है। ये चीज़ का थोड़ा-सा अगर आप ख़्याल रख लें, तो चीज़ें काफ़ी हद तक पॉज़िटिव होंगी। राहु के साथ भी ट्रायंग बनाएँगे, जो कि आपके 10वें घर से दिख रहा है। 10वें घर में राहु बैठा हुआ है, तो काम के लिहाज से अगर कोई टेक्निकल काम है आपका, कोई अपना मैकेनिकल काम करते हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, वकील हैं, चार्टर्ड, तो आपको यहाँ पे बड़ी फ़ेवर्स करता हुआ यहाँ पर ये नज़र आएगा। और करियर में काफ़ी हद तक बूस्टअप जो है, राहु जो अनऑर्थोडॉक्स काम ज़रूर करवाएगा, जिससे आपके लिए काफ़ी हद तक अपने नाम, अपने काम की वजह से जो है, अपने कर्म की वजह से, अपने नाम की वजह से जो है, काफ़ी हद तक आपको यहाँ पर बेहतर सूरत-हाल देखने को ज़रूर मिल सकती है। पार्टनर के साथ थोड़ा-सा सेहत का मसला-मसाइल रह सकता है। लिटिगेशन के लिए बहुत बेहतर है, यहाँ पर मार्स छठे घर में है, तो लिटिगेशन से रिलेटेड चीज़ों का आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट और फ़ायदा भी दिलवा सकता है। कॉम्पिटिशन्स किसी भी चीज़ का, तो वहाँ पे आपको भरपूर ये सपोर्ट दे सकता है।
बस आपको अपने पार्टनर की चाहे लाइफ पार्टनर या बिज़नेस पार्टनर, उनकी सेहत का ख़ास ज़रूर यहाँ पर रखना है। चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होंगी, ख़ास तौर पर जो इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, उनके लिए यहाँ पे चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक करियर से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। करियर का मालिक खुद रेट्रोग्रेड होके अपने घर को भी देख रहा है, तो करियर में काफ़ी हद तक जो इन फील्ड से रिलेटेड जो मैंने आपको बताया, अगर इन फील्ड से रिलेटेड है, तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए पॉजिटिव यहाँ पर होती हुई नज़र आएगी। ये मार्स का ट्रांज़िट जो 13 सितंबर से लेकर 27 अक्टूबर तक है, ये कहीं न कहीं आपको फ़ेवर्स ज़रूर देकर जा सकता है और चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर होंगी। यहाँ से 9th नज़र यानी भाग्य भी जो है ना, आप लक भी आपका भगवा साथ देती हुई नज़र आएगी और चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होंगी, क्योंकि ये आपके 7वें घर का मालिक है और 12वें घर का मालिक है। 12वां घर फादर का सुख भी होता है, तो फादर के सुखों में थोड़ी बेहतरी नज़र आएगी, बॉस से भी थोड़ी बेहतर आपको सूरत-हाल बनती हुई यहाँ पर दिखेगी। जुपिटर के साथ ट्रायंगल जो कि आपके 8वें और 11वें घर का मालिक है, तो यहाँ पर कहीं न कहीं गेन का ज़रूर ज़रिया बन सकता है, कोई खर्चा करके ही आपको यहाँ पर बड़े लेवल का बेनिफिट और फ़ायदा ज़रूर मिल सकता है। अब हम बात करें जोज़ा यानी कि जमनाय की बात करते हैं। जमनाय का ये 11वें और छठे घर का मालिक है। 5वें घर में आया है आपके 5वें घर में आया है, तो 5वां घर जो है लव अफेयर्स का, औलाद का, अचानक सॉल्यूशंस का और क्रिएटिविटी का घर भी यही है। तो यहाँ मार्स जो एक एग्रेसिव प्लैनेट है, यहाँ से बैठकर अपने 7वें घर को भी देखेगा, लाभ व बेनिफिट्स को देखेगा। तो कहीं न कहीं से आपको लाभ और बेनिफिट के सिलसिलेकार तो बनते चले जाएँगे आपके। बड़े नेटवर्क के थ्रू, बड़े बहन-भाइयों के थ्रू, दरीना दोस्तों के थ्रू आपको बड़ी सपोर्ट यहाँ पर मिल सकती है और इनकम के सोर्स जो हैं, वो आपके काफ़ी बन सकते हैं और अपनी क्रिएटिविटी के साथ बहुत काम आप कर सकते हैं। थोड़ा-सा औलाद को लेके मसला-मसाइल ज़रूर हो सकता है, क्योंकि मार्स एक एग्रेशन वाला प्लैनेट है, या एग्रेशन ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर इस चीज़ पे थोड़ा कंट्रोल करते हैं, चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर ज़रूर होंगी यहाँ पर। और फिर यहाँ पर लव अफेयर का भी मालिक है, तो लव अफेयर का मालिक यहाँ पर राहु के साथ भी, सैटर्न के साथ भी ट्रायंगल में है, जुपिटर के साथ भी ट्रायंगल में है। तो करियर के लिहाज से बहुत बेहतर है यहाँ पर, चीज़ें काफ़ी बेहतर होती हुई यहाँ पे नज़र आएँगी, क्योंकि आपके 7वें का मालिक और आपके 10th का मालिक जो है, वो यहाँ पे दिख रहा है। छठा घर जो है लिटिगेशंस का घर होता है, छठा घर जो है सर्विस का भी होता है। तो यहाँ अपनी क्रिएटिविटी से, अपने सॉल्यूशन से बहुत सी चीज़ों का आप थोड़ा बेहतर हैंडल कर सकेंगे और चीज़ों को बेहतर रिज़ल्ट ले सकेंगे आपको। चौथी नज़र से देखेगा, ये 8वें घर को देखेगा, 8वां घर विरासती प्रॉपर्टी, अचानक सडन प्रॉब्लम्स वगैरह, तो आपको चौथे घर की जब मार्स की चौथी नज़र होती है, काफ़ी हद तक उन चीज़ों को से रिलेटेड जो है प्रोटेक्शन करता है यहाँ पर आपकी। तो यहाँ पे 8वें घर में मार्स है, तो बस थोड़ा-सा ड्राइव करते हुए आपको थोड़ा-सा एहतियात करनी है। ये चीज़ों को लेकर थोड़ा हो सकता है कि आपके पार्टनर, चाहे वो मेल हैं या फीमेल हैं, आपके पार्टनर में थोड़ा-सा एग्रेशन ज़रूर दिखेगा, थोड़े एग्रेसिव ज़रूर होंगे। तो यहाँ पे बस थोड़ा-सा आपने इस चीज़ को ख़्याल रखना है कि पार्टनर अगर एग्रेशन में आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा-सा काम एंड कूल रहना है, चीज़ों को कैलकुलेट करके करना है, चलना है, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर। लगन का मालिक भी कम्बस्ट है, जिसकी वजह से थोड़ा-सा प्रॉब्लम ज़रूर आपको फेस करना पड़ी होगी। लेकिन यहाँ मार्स आपको कहीं न कहीं फ़ेवर ज़रूर दिला सकता है। फिर 12वें घर को भी देखिए, जो खर्चे से रिलेटेड है। तो खर्चा जो है, अचानक कोई ऐसे खर्चे आ सकते हैं जो आप अनप्रेडिक्टेबल थे, आपने सोचा नहीं था, बिल्कुल वो खर्चे जो है वो आपको पड़ सकते हैं। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हुए या इन्वेस्टमेंट करते हुए थोड़ा-सा सोच समझ लो, ख़ास तौर पर प्रॉपर्टी, क्योंकि मार्स प्रॉपर्टी का भी कारक है। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों का जो है, वो थोड़ा-सा जो है आपको केयरफुली यहाँ पर हैंडल करना है। कुछ बड़ी ज़मीन की तरफ जा सकते हैं, किसी बड़ी ज़मीन या किसी ज़री ज़मीन की तरफ भी आप जा सकते हैं, तो यहाँ पर बहुत सोच समझ कर चीज़ों को रखिए, यहाँ पे हालात बनते हुए ज़रूर दिखेंगे। लेकिन थोड़ा एग्रेशन में अपने, थोड़े अपने जोश में अगर कंट्रोल रखें, तो आपके लिए काफ़ी बेहतर है, क्योंकि ये लाभ के घर का मालिक है, लाभ का मालिक लाभ को देखेगा, तो काफ़ी हद तक लाभ, बेनिफिट्स, इनकम के सोर्स जो हैं, वो आपके डेवलप होते नज़र आएँगे। वो बड़े नेटवर्क के थ्रू हो सकता है, बड़े मीनिंगफुल पीपल्स आपकी ज़िंदगी में लोग आना शुरू हो जाएँगे। अपने बड़े बहन-भाइयों के साथ आपको भरपूर सपोर्ट जो है मिलती नज़र आएगी। इन चीज़ों से आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट, फ़ायदा बड़े लेवल के ऊपर जाके मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप ऑनलाइन का काम कर रही हैं, नेटवर्किंग से रिलेटेड काम कर रहे हैं, या सॉल्यूशन ऑफ माइंड का काम करते हैं, क्रिएटिविटी का काम करते हैं, तो आपको
काफ़ी हद तक बेनिफिट फ़ायदा यहाँ पर मिलता हुआ दिखेगा भी, वो नज़र भी आएगा। तो चीज़ सातवीं नज़र जो है वो अपने ही घर में पड़ेगी, तो लाभ और बेनिफिट्स इनकम के सोर्स जो है वो नई जगह से ज़रूर बनते हुए नज़र आएंगे, बल्कि एक नहीं डबल जगह से भी सोर्सेज जो है वो बनते हुए आपके यहाँ पर दिखेंगे। फिर पार्टनर के साथ थोड़ा सेहत का मसला मसाइल रह सकता है, और आपको भी थोड़ा सा अपनी सेहत का ख्याल रखना है। अगर यहाँ पर वॉक या एक्सरसाइज करते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर रेमेडीज का सबब बन सकती है। और यहाँ पर चीज़ों को कंट्रोल में रखिएगा, अपने माइंड को भी एग्रेशन में ज़रूर लाइएगा, जोश ज़रूर दिखाइएगा, लेकिन थोड़ा पॉजिटिव वे में चलिएगा तो आपके लिए काफ़ी ये बेहतर रिजल्ट देता हुआ नज़र आएगा। अब हम बात करते हैं कैंसर यानी कि वो जो सरतान की बात करते हैं। आपका ये योग कारक प्लेनेट है, जो कि आपका 5th का लॉर्ड है और 10th का लॉर्ड है, यानी एक त्रिकोण का लॉर्ड है और एक केंद्र का लॉर्ड है, और ये केंद्र में ही आ रहा है। मार्स 4th हाउस में ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। 4th हाउस में जो कोई भी प्लैनेट जो अग्रेसिव प्लैनेट हो वो ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। हो सकता है कि आपको इस अरसे में घर से दूर जाके काम करना पड़ सके। कैरियर में ज़रूर कोई बड़ी चीज़ जो देखने को आपको मिलेगी। अगर आपका योग कारक प्लैनेट है, केंद्र में आया है, तो केंद्र में, और फिर जुपिटर की भी इसके ऊपर नज़र पड़ रही है, जो कि 9वें का मालिक है, यानी कि जुपिटर इसको देखेगा, जुपिटर के साथ ट्राइंग है, तो एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। फिर राहु के साथ भी ट्राइंग है, राहु 8वें घर में बैठा हो, तो 8वें घर से कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर बाहर आ सकती हैं। ये ज़रूरी है कि नेगेटिव चीज़ें ही बाहर आएँ, कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हो सकता है। बहुत दरीना मसला प्रॉपर्टी का जो रिलेटेड था, वो मसला आपका हल होता हुआ नज़र आए। कोई पैसे आपकी बुरी जगह फँसे हुए थे, वहाँ से पैसे आपके निकलते हुए नज़र आए। कुछ नई चीज़ें भी हो सकती हैं जो बड़े लेवल के ऊपर हों। आप थोड़ा-सा ये देख लीजिएगा कि पीछे जो आपने किया होता है, यहाँ पे मार्स, राहु और सैटर्न के साथ भी कोई रेट्रोग्रेड है, तो ये ज़रूर होगा। जुपिटर के साथ जो कि 12वें घर में, 12वें घर एक्सपेंस का आपको ज़रूर परेशानी, टेंशन रही होगी। अब ये 5th का लॉर्ड है और ये अपने से 12वें घर में केंद्र में ज़रूर बैठा हुआ है। तो वहाँ से 7वें से देखिएगा अपने 7वें घर को आपके, यानी कि अपने एक्सॉल्टेड हाउस में बिज़नेस से रिलेटेड, पार्टनर से रिलेटेड, डेली सोर्स ऑफ इनकम से रिलेटेड, डेली रूटीन लाइफ से रिलेटेड आपकी चीज़ें यहाँ पे काफ़ी हद तक बेहतर सूरत ज़रूर नज़र आएगा। हालाँकि यहाँ पे मंगलिक है, यहाँ पर मंगलिक जो एक्सॉल्टेड हाउस को देख रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। लाइफ पार्टनर से भी चीज़ें जो है बहुत बेहतर होती नज़र आएँगी चीज़ें। तो जुपिटर के साथ पॉजिटिव एनर्जी भी इसकी चल रही है। तो जुपिटर आपका ये करियर में कोई ना कोई बड़ी चीज़ इम्प्रूवमेंट देखने को यहाँ पर ज़रूर मिलेगी। कुछ ऐसे नए मौके आपके लाइफ में आ सकते हैं, जो आप बड़े अच्छी तरह उस मौके का फ़ायदा भी उठा सकते हैं, और करियर को अपने जो है चीज़ें काफ़ी हद तक वो काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर उसे गेन भी कर सकते हैं। 5वें का मालिक है, 5वां घर औलाद का होता है, लव अफेयर्स का होता है, क्रिएटिविटी का होता है, ओहदे का भी होता है। तो यहाँ अपने से 12वें घर में बैठा हुआ है, तो औलाद को लेके थोड़ा-सा टेंस सूरत-ए-हाल ज़रूर बन सकती है। लव लाइफ भी थोड़ा-सा टेंस में रह सकती है। तो इस चीज़ को लेके थोड़ा-सा आपको केयरफुली, लेकिन फीमेल हैं तो फीमेल की ज़िंदगी में कोई नया मेल जो है उनकी ज़िंदगी में ज़रूर आ सकता है। यहाँ पर हो सकता है कि कुछ अगर कई कैंसर हैं जिनका रिश्ता नहीं हो रहा, उनका रिश्ता भी आए या किसी से रिलेशनशिप बने, तो ये देख लीजिएगा उनका ताल्लुक या तो अदर कल्चर से होगा या फॉरेन से होगा या डिफरेंट कल्चर कॉस्ट ज़रूर होगी इसके अंदर। तो ये चीज़ जो है वो होती हुई नज़र आ रही है। आपका एक योग कारक प्लैनेट है, केंद्र में भी आएगा, उसके बाद से त्रिकोण में ही जाना है। तो मार्स का आगे अपना जो ट्रैवल भी है, वो अपने एक्सॉल्टेड हाउस की तरफ ही है। अपने एक्सॉल्टेड हाउस की तरफ ही तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। और यहाँ से चौथी नज़र से वो देखिएगा अपने 4th हाउस को, जो कि आपके पार्टनर के साथ, चाहे वो बिज़नेस पार्टनर है, चाहे वो लाइफ पार्टनर है। साथ में अगर बिज़नेस का भी होता है, बिज़नेस ट्रैवल का भी होता है, बिज़नेस ट्रैवल भी आपका यहाँ पर हो सकता है। डेली रूटीन वर्क का काम है, यहाँ पे वो हो सकता है। डेली सोर्स ऑफ इनकम जो है ग्रो, वहाँ पे वो चीज़ आपकी काफ़ी हद तक बढ़ सकती है। यहाँ पे आपको ये भरपूर फ़ायदा देगा। फिर ये इसकी 8वीं नज़र जो है वो आपके 11वें घर में पड़ेगी, और 11वें घर का मालिक जो है वो आपके लगन से दूसरे घर में आ गया है। तो चीज़ें आपको कहीं न कहीं फ़ेवर्स जो है वो ज़रूर मिलती हुई नज़र आएगी, यानी कि इनकम के सोर्स जो है वो मल्टीपल भी हो सकते हैं, और चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर भी हो सकते हैं। और कुछ रिसर्च बेस पे अगर आप काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी हद तक चीज़ें फ़ेवर्स में मिल सकती हैं।
तो कहीं न कहीं विरासती प्रॉपर्टी का जो एक दीना मसला था वो बेहतर हो सकता है, और कहीं किसी को थोड़ा-सा विरासती प्रॉपर्टी या ससुराल से कोई ना कोई टेंशन का सूरत-ए-हाल भी बन सकती है। तो यहाँ पे इन चीज़ों का अगर आप कंट्रोल कर लेते हो, चीज़ें आपके लिए भरपूर फ़ेवर में जाती हुई दिख रही हैं। अब हम बात करते हैं बुर्ज असद यानी कि ल्यू की बात करते हैं। ल्यू का भी ये योग कारक प्लैनेट है, केंद्र और त्रिकोण का मालिक है, 4th लॉर्ड का मालिक है और 9th लॉर्ड का मालिक है, यानी भाग्य का मालिक, लक का मालिक है। एक केंद्र और त्रिकोण का मालिक है, और 3rd हाउस में मार्स का ट्रांजिट बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ पे आपके अंदर कॉन्फिडेंस, हिम्मत और करेज बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आएगी। हालाँकि आपका जो 3rd हाउस है वो वीनस का है, लिब्रा का है। लिब्रा का रूलर वीनस है। तो हम कहते हैं लिब्रा वाले बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये होते हैं, लेकिन यहाँ मार्स के आने से आप देखेंगे कि लियो वालों के अंदर एक थोड़ी हिम्मत और करेज वो बहुत बढ़ेगी यहाँ पर। और 3rd हाउस में मार्स का ट्रांजिट बहुत अच्छा होता है यहाँ पर। तो यहाँ से छोटे बहन-भाइयों के साथ आपको काफ़ी चीज़ें सूरत-ए-हाल बेहतर नज़र होगी। शॉर्ट ट्रैवल से आपको बेनिफिट फ़ायदा मिलता नज़र आएगा। अपनी स्किल दिखाने का आपको भरपूर मौका मिलेगा। अपनी हिम्मत और करेज से बहुत सी चीज़ों को यहाँ पर आप बहुत हद तक कवर कर सकते हैं यहाँ पर। थोड़ा मदर की हेल्थ को लेके थोड़ा मसला-मसाइल ज़रूर रह सकता है, क्योंकि 4th लॉर्ड से ये 12वें घर में है। तो मदर की हेल्थ को लेके थोड़ा मसला-मसाइल ज़रूर हो सकता है। बाकी आप अपनी स्किल, अपनी हिम्मत, करेज, डेटा से रिलेटेड काम है, उससे रिलेटेड आपको भरपूर यहाँ फेवर्स मिलती हुई यहाँ पर नज़र आएगी, और 3rd हाउस में मार्स का ट्रांजिट आपको भरपूर फेवर्स देता हुआ नज़र आएगा यहाँ पर। फिर अपने 9th हाउस को देखिएगा, यानी कि लक से भरपूर आपको सपोर्ट मिलती हुई नज़र आएगी। 9th हाउस लॉन्ग ट्रैवल का भी है, लॉन्ग ट्रैवल का भी यहाँ पे सीन बनता हुआ यहाँ पर नज़र आएगा, आपके चीज़ें बनती हुई नज़र आएगी। फिर 5th के लॉर्ड के साथ ट्राइंग है, फिर राहु के साथ भी ट्राइंग है यहाँ पर, जो कि आपके 7th हाउस में राहु बैठा हुआ है। तो यहाँ पर बिज़नेस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। कई ल्यू वालों के यहाँ पे मैरिज के साकार बन सकता है। किसी फ़ॉरेन जगह पर, किसी फ़ॉरेन रिलेशनशिप या आपको फ़ॉरेन जगह पर आपका यहाँ पर रिश्ता या कोई लिंक्स जो है वो बन सकता है यहाँ पर। यहाँ मार्स का ये ट्रांजिट आपको भरपूर लेवल के ऊपर बेनिफिट फ़ायदा देगा। आप अपनी जॉब, अपनी सर्विस, अपनी इन चीज़ों को भरपूर प्रोटेक्शन देंगे यहाँ पर। 6ठा घर अपनी बीमारी के ऊपर भी काफ़ी हद तक कंट्रोल पा लेंगे। यहाँ पे 6ठा घर जो बनता है वो आपका कैप्रिकॉर्न बनता है, वहाँ एक्सॉल्टेड, और वहाँ पे मार्स की चौथी नज़र जाएगी। तो अपने काम को, अपने वर्कर्स को भी आप भरपूर कंट्रोल करके उनके लिए भी प्रोटेक्शन जो है भरपूर अंदाज में करते हुए यहाँ पर नज़र आएँगे। फिर लक भी आपको भरपूर साथ देगी। फिर योग कारक प्लैनेट है। फिर 10वें घर को भी देखिएगा, कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी हद तक बेहतर सूरत-ए-हाल यहाँ पर आपको ज़रूर यहाँ पर आपको मिलती हुई नज़र आएगी। तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक फ़ेवर्स में, काफ़ी बेनिफिट फ़ायदा यहाँ पे इसको तो मिलेगा आपको। लॉन्ग ट्रैवल, शॉर्ट ट्रैवल, और दोनों ट्रैवल से आपको बेनिफिट फ़ायदा जो है वो मिलता है यहाँ पर। देखिएगा फादर से, बॉसेस से, गुरु से यहाँ पे आपको बेनिफिट फ़ायदा यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आएगा। सर्विस करते वक़्त, जॉब करते वक़्त भी आपको यहाँ पे बड़े लेवल का बेनिफिट फ़ायदा मिलता नज़र आएगा। अपनी स्किल्स को दिखाने का भरपूर मौका मिलेगा। जो भी आप हैंड से रिलेटेड, अपना स्किल से रिलेटेड काम करते हैं, यहाँ आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट फ़ायदा, ऑनलाइन वर्किंग से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं तो यहाँ पर अगर आपको बड़े लेवल के बड़े बेनिफिट फ़ायदा भी मिल सकते हैं। फिर 5th का लॉर्ड और 8th का लॉर्ड के साथ, जुपिटर के साथ ट्राइंग भी होगी। जुपिटर को नफ्स कहा कहा करते हैं, और मार्स को जिस्म यानी कि बॉडी, शरीर कहते हैं। तो मार्स और शरीर, बॉडी का ट्राइंग भी में, फिर राहु के साथ भी। तो मल्टीपल चीज़ें कुछ होती हुई यहाँ पर आपको दिखेंगी। चीज़ों को बड़ा लेवल्स पे कुछ चीज़ों पे आप करना चाहेंगे, और उसमें काफ़ी हद तक कामयाबी भी आपको मिल सकती है यहाँ पर। यहाँ चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक फ़ेवर्स में जा सकती हैं, और अपने बिज़नेस के वजह से, अपने पार्टनर की वजह से, लाइफ़ पार्टनर, बिज़नेस पार्टनर की वजह से आपको नेम और फ़ेम भी आपको मिलता नज़र आएगा। आप अपने बिज़नेस की वजह से भी, अपना या अपने डेली रूटीन वर्क की वजह से भी काफ़ी नेम और फ़ेम जो है यहाँ पर आप हासिल कर सकते हैं यहाँ पर चीज़ें। यहाँ राहु के साथ गारक योग की ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें काफ़ी हद तक आपको फ़ेवर्स में ज़रूर मिलेंगी। कोई बड़ा नेटवर्क के थ्रू,
टेक्निकल काम करते हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत फेवर्स मिलती हुई नज़र आएगी। चीज़ें आपको भरपूर लेवल के ऊपर फेवर्स में ज़रूर देखने को मिलेंगी, जो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। अगले साल जब मार्स इधर होगा कैप्रिकॉर्न में, तो यहाँ पर वो कैप्रिकॉर्न में जब होगा तो एक्सॉल्टेड होगा, वो आपका छठा घर होगा, 8वें घर में सैटर्न होगा। तो अपनी सेहत का भी आपने थोड़ा-सा ज़रूर ख़्याल रखना है। इसे इग्नोर नहीं करना, ख़ासतौर अपने फूड हैबिट्स जो है, उसको भी थोड़ा-सा बेहतर कर लें, तो वह बड़ा बेहतर होगा आपके लिए। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना इज़ अ बिग रेमेडीज़, और अपने आप को एक्सरसाइज़ या उस वक़्त सुबह उठें, नमाज़ पढ़ें, जो भी करें, ये आपके लिए सुबह अर्ली उठना आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ आप साबित हो सकती है, और ये ट्रांज़िट आपको काफ़ी हद तक फ़ेवर्स ज़रूर देके जाएगा। कुछ चीज़ें जो कि आप अपनी डिले कर रहे थे या कुछ प्रॉब्लम थी, वो करेज ये के अंदर आएगी, आपकी एक हिम्मत आएगी, जिससे आप चीज़ों को काफ़ी हद तक बेहतर करते हुए यहाँ पर दिखेंगे और नज़र भी आएँगे, क्योंकि आपका कुंडली का ये योग कारक प्लैनेट है। और थर्ड हाउस में मार्स को बहुत अच्छा माना जाता है, फिर जहाँ पे राहु के साथ भी ट्रायंगल, फिर जुपिटर के साथ भी ट्रायंगल। अगर देखें एक्वेरियस को, तो एक्वेरियस सैटर्न पाइसेस में भी बैठा हुआ है, लेकिन वो पिछले घर के से देखें तो राहु के साथ भी, मार्स के साथ भी ट्राइंग है, तो टेक्निकल चीज़ों से आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट फ़ायदा मिल सकता है। अब हम बात करेंगे बुर्ज शुमला यानी कि विर्गो की बात करेंगे। विर्गो का ये थर्ड हाउस का मालिक है और 8th हाउस का मालिक है। तो यहाँ पे दूसरे घर में आ रहा है, जो कि आपके एसेट का घर, आपके फैमिली का घर है, आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं उसका घर है, बोलचाल का घर है, खाने पीने का घर है। तो मार्स का दूसरे घर में आना, तो सबसे पहले तो आपने जहाँ जिप लगानी वो अपनी जुबान पे लगानी। तो यहाँ पर अगर आप अपने आप पे कंट्रोल कर जाते हैं, तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। यहाँ से बैठा हुआ 8वें घर को भी देखेगा। 8वां घर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। 8वें घर का स्ट्रॉन्ग होना प्रॉब्लम से रिलेटेड है, प्रॉब्लम्स की काफ़ी हद तक बीमार हो सकती है। अगर आप रिसर्चर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, या कोई भी आपका लॉयर हैं, डॉक्टर्स हैं, या रिसर्च बेस्ड जो भी काम है, तो उसके लिए तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद यहाँ पर ये ट्रांज़िट आपको रह सकता है। अगर इस फील्ड से हट के है, तो आपको थोड़ा-सा प्रॉब्लमेटिक सूरत-ए-हाल बन सकती है। 8वां घर प्रॉब्लम्स का है, बड़ी बीमारी का भी घर है ये, लॉन्ग बीमारी, तो इसका भी घर है, तो यहाँ पे इस चीज़ों को लेके थोड़ा-सा आपको बहुत ख़्याल रखना है चीज़ों का। फिर ये चौथी नज़र से देखिएगा 5वें घर को, तो अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर तवज्जो दीजिएगा, सॉल्यूशंस के ऊपर तवज्जो दीजिएगा, रिलेशनशिप और औलाद को लेके थोड़ा-सा कोई मसला मसाइल ज़रूर बन सकता है, तो इस चीज़ को लेके थोड़ा-सा आपने केयरफुली होकर ज़रूर रहना है। आपके जो है 4th लॉर्ड और 7th लॉर्ड के साथ उसकी ट्राइंग है, जुपिटर मार्स की ट्राइंग है, फिर राहु के साथ भी ट्राइंग है, और राहु आपके छठे घर का मालिक है, और उसके साथ ये ट्राइंग में आएगा। तो यहाँ काम से रिलेटेड हो सकता है, कुछ आप नई चीज़ ज़रूर करें, कोई नई सर्विस देने की ज़रूर आप ट्राई कर सकते हैं। कोई नई सर्विस जो है ज़रूर, ख़ास तौर पर जो सर्विस देते हैं उनके लिए यहाँ पे काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद चीज़ें हो सकती है, लेकिन आपको बहुत कंट्रोल रखना है अपनी लैंग्वेज के ऊपर। अगर आपने अपनी लैंग्वेज के ऊपर कंट्रोल रख लिया, तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर ज़रूर हो सकती हैं। अचानक धन का नुकसान भी हो सकता है और धन का लाभ भी हो सकता है। 8वां घर है, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को भी खड़ी कर देता है, तो यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा-सा अपने कंट्रोल में ज़रूर रखना है यहाँ पर। तो ये चीज़ें थोड़ा-सा अगर आप हैंडल कर लेते हैं, फिर यहाँ पर 8वें से देखिएगा 9वें घर को भी, और ये आपकी कुंडली में 8वें घर का और तीसरे घर का मालिक है। तीसरे से 12वें घर में बैठा है। सिबलिंग के साथ भी आपके यानी कि छोटे बहन-भाइयों के साथ भी थोड़ा प्रॉब्लम जो है, चीज़ सूरत-ए-हाल बन सकती है। तो जितना कंट्रोल रखेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, उतनी ही चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं अगर आप अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं। ये थोड़ा ट्रांज़िट आपको कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स दे सकता है, लेकिन जो इन फील्ड से रिलेटेड हैं, तो कहीं न कहीं उन्हें बेनिफिट फ़ायदा भी दे सकता है। तो ख़ास तौर पर ड्राइव करते वक़्त, ये ट्रैवल करते वक़्त आपको बहुत केयरफुल होके रहना है। यहाँ आपको एक्सीडेंट के योग भी जो है वो बनते हुए नज़र आ रही है, कहीं पे लड़ाई झगड़े का जो है सूरत-ए-हाल वो भी बन सकती है। तो इन चीज़ों पे अगर आप कंट्रोल रख लेते हैं, तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक फ़ेवर्स में जा सकती हैं, और
ससुराल का घर भी 8वें घर होता है और आपके पार्टनर का 8वें का मालिक है। तो पार्टनर को कहीं न कहीं इनकम का सोर्स अपने पार्टनर के साथ बना के रखें, चीज़ों को बेहतर करें, उनसे रिलेटेड चीज़ों को बहुत बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें, तो आपको फुल फेवर्स यहाँ पर मिल सकती है। मार्स, मरकरी और मार्स की आपस में दुश्मनी ज़रूर है और दूसरा घर बोलने का भी होता है। और आप पैसों का लेन-देन वक़्त तक बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है आपको, बहुत कंट्रोल में रहकर चलना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मार्स एग्रेसिव प्लैनेट है, तो एग्रेसिव लैंग्वेज की वजह से प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी हद तक खड़ी कर सकता है। और फिर ये चौथी नज़र से 5वें घर को देखेगा, माइंड स्टक गुस्से में थोड़ा रहेगा। लव रिलेशनशिप में भी अचानक जो है वो टेंशन देखने को मिल सकती है। औलाद को लेके भी थोड़ा-सा रह सकते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा-सा अगर कंट्रोल रख लेते हैं, चीज़ों को थोड़ा मैनेज कर लेते हैं, तो आपके लिए काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद सारी चीज़ें साबित हो सकती हैं और काफ़ी आपको रिलीफ़। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा अपनी डाइट का भी ख़्याल रखिएगा और ख़ास तौर पे कोशिश कीजिएगा रात को खाने से जितना भी ज़्यादा परहेज़ कर सकते हैं, उतना आपके लिए बेहतर होगा यहाँ। क्योंकि लफ्ज़ों का खेल है, बाज़ दफ़ा आप कह सही रहे होंगे, बिल्कुल आप बात सही कर रहे होंगे, लेकिन कुछ लहज़ा ऐसा होगा, कुछ बोलने का अंदाज़ इस तरह होगा, अगले को आप शायद उसकी भलाई की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर वक़्तन उसको बुरी लग सकती है। तो इस चीज़ पे जितना भी कंट्रोल कर सकते हैं, उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। अब हम बात करते हैं लिब्रा यानी कि बुर्ज मिज़ान की बात करते हैं, जिसके ये लगन में आया है। 7वें का मालिक और दूसरे घर का मालिक आपके लगन में आया है, यानी खाना माल का मालिक भी और 7वें घर का मालिक भी। तो यहाँ पर 2 घरों का मालिक है, मार्केश भी इसे कहते हैं, यहाँ पे लगन में आके बैठा हुआ है। तो खाना माल का मालिक यानी कि कंट्रोल ऑफ मनी, कंट्रोल ऑफ फैमिली, वो चीज़ आपके लिए काफ़ी बेहतर है। बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत बेहतर है। आपके पार्टनर चाहे लाइफ पार्टनर या बिज़नेस पार्टनर, उनमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आपको देखने को मिलेगी। बहुत सी चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी आपके लिए यहाँ पर। आपके डेली सोर्स ऑफ इनकम के रिज़ल्ट वो बेहतर होते नज़र आएँगे। डेली रूटीन वर्क आपका बेहतर होता नज़र आएगा। बिज़नेस भी आपका थोड़ा बेहतर होता नज़र आएगा और आपके लाइफ पार्टनर हैं, चाहे बिज़नेस पार्टनर, उनके अंदर काफ़ी आपको सपोर्ट जो है भरपूर चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आएँगी आपको। फिर ये 4th हाउस से देखिएगा, अपने एक्सॉल्टेड हाउस को देखिएगा, तो वो बहुत बेहतर है यहाँ पे सूरत-ए-हाल। पैसों के मामलात जो हैं वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहेंगे आपके। हो सकता है आपको नया घर या नई गाड़ी या व्हीकल्स लेने का आपका बन रहा हो, वो चीज़ों के द्वारा बन सकता है। कोई बड़ी गाड़ी हो, शायद कोई घर भी हो, लेकिन बड़ा घर की तरफ जो है इंडिकेट होता हुआ चीज़ें दिख रही हैं, जहाँ पे आप बड़े की तरफ जो है वो जाते हुए नज़र आएँगे। खानामाल का मालिक लगन में बैठा है, एक हिम्मत और करेज आपके अंदर बहुत है, क्योंकि एनर्जी का कारक माना जाता है। ब्लड से रिलेटेड चीज़ों का मार्स कारक माना जाता है। तो ये लगन में बैठा हुआ है, आपके अंदर बॉडी के अंदर थोड़ा एनर्जी ज़रूर आएगी। और बाय बर्थ भी अगर आपकी मार्स अगर बैठा, तो यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट ज़रूर आपको देके जाएगा यहाँ पर। तो काफ़ी हद तक चीज़ें आपके लिए सपोर्ट में आती हुई नज़र आ रही हैं, चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी, क्योंकि मार्स आपके 2nd का और 7th का लॉर्ड है ये। फिर ये 8वें घर को भी देखेगा, तो कहीं न कहीं आपको 8वें घर से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है। दूसरा घर है, फलक का दूसरा घर, वही जैसे मैंने बताया कि आपका ये दूसरे घर का मालिक है और 8वां घर फलक का दूसरा घर। तो कहीं न कहीं फाइनेंशियली मैटर से कहीं न कहीं आपको बेनिफिट फ़ायदा भी मिल सकता है, लेकिन कहीं न कहीं लॉसेस भी देखने को मिल सकता है। लेकिन लॉसेस का मालिक आपके जो है लिब्रा 10वें घर में बैठा हुआ, कम-बस्ट होके बैठा, तो ज़्यादा के चक्कर में मत पड़िएगा। जो चीज़ें आपको मुनासिब लगती हैं, सही जगह पे लगती हैं, उससे रिलेटेड आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट फ़ायदा भी मिल सकता है। आप कुछ चीज़ें खरीदने की कोशिश में होंगे, कोई नया घर, कोई गाड़ी, उसके सीन यहाँ पे ज़रूर बनते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं आपको। और पार्टनर के साथ आपको बहुत सपोर्ट जो है वो वहाँ पर मिलती हुई यहाँ पर दिखेगी और वो नज़र भी आएगी आपको, जो आपके लिए काफ़ी हद तक फ़ेवरेबल चीज़ भी है। डेली रूटीन मैटर्स के काम बहुत बेहतर होंगे आपके। बिज़नेस से रिलेटेड जो है वो चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। बिज़नेस से रिलेटेड जो है वो आपका जो है ट्रैवल्स वो हो सकते हैं। फिर आपका पब्लिक इमेज का घर का मालिक भी 7th हाउस होता है, तो वो इमेज काफ़ी हद तक बेहतर आपका होता हुआ यहाँ पर दिखेगा। ये काफ़ी हद तक एनर्जी बूस्टर जो है वो आपके अंदर ज़रूर आपको फ़ील करेंगे। तो आप काफ़ी हद तक चीज़ें आपको फ़ेवर्स
में जाती हुई नज़र आएगी, जो आपको लिए काफ़ी हद तक बेनिफिट फ़ायदा भी दे सकती हैं और चीज़ों में काफ़ी आपको रिलीफ़ भी मिलेगा। ये मार्स जो है, वो आज जुपिटर आपके छठे घर का और आपके थर्ड हाउस का मालिक, उसके साथ ट्राइंग में होगा। और राहु के साथ, राहु जो फिफ्थ हाउस में बैठा, क्रिएटिविटी, तो कोई क्रिएटिविटी से रिलेटेड और टेक्निकल फील्ड से अगर आप काम करते हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर हैं, ऑडिटर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो कहीं ना कहीं आपको ये बड़ी लेवल का फेवर से, या मैकेनिकल्स कोई काम करते हैं, तो आपके लिए काफ़ी हद तक यहाँ बेनिफिट फ़ायदा यहाँ पर देके ये जा सकता है। अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो की, यानी बुर्ज अक्रब की बात करते हैं, जिसका ये रूलर है मार्स का ये दूसरा घर है, लगन से 12वें घर में। लगन से 12वें घर में, छठे घर में, 8वें घर में प्लेनेट को अच्छा नहीं माना जाता। 12वां घर बीमारी का, सॉरी, हॉस्पिटलाइज का भी है, फॉरेन्स का भी है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का भी है, इन्वेस्टमेंट का भी है। तो यहाँ पर थोड़ा-सा आपको अपनी सेहत का ख़्याल ज़रूर रखना चाहिए। सेहत का मसाइल, क्योंकि 12वां घर खर्चों का भी है। खर्चों को लेके काफ़ी ज़्यादा टेंस आप रह सकते हैं, पर 12वां घर नींद का भी घर है, यानी कि सोने का भी घर है। आपको नींद में भी थोड़ी प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है, तो थोड़ा-सा खर्चों को लेके भी टेंशन रहेगी, बीमारी को लेके भी, हॉस्पिटलाइज़ भी हो सकते हैं, लेकिन बाहर जाने का भी है। अगर जो यहाँ पे बाहर जाने का सोच रहे हैं, तो ये बड़ा अच्छा टाइम है। इसको यूटिलाइज़ करके आप काफ़ी हद तक चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर लगन का मालिक 12वें घर में, थोड़ा एक्सपेंस के घर में बैठा हुआ है, तो खर्चों की वजह से टेंशन तो डिप्रेशन रह सकती है आपको बहुत ज़्यादा। इस चीज़ को लेकर थोड़ा-सा आपको अपना ख़्याल रखना है। अगर आप बाहर जा रहे हैं, तो ये अच्छा टाइम है, इसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं या इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सोच समझ कर कदम उठाइएगा, थोड़ा डिले कर लें या थोड़ा चीज़ों को गौर व फ़िक्र कर लें चीज़ों को। कुछ दिखने में कुछ चीज़ें और लग रही होंगी, लेकिन सामने कुछ रिज़ल्ट और आ सकते हैं, तो थोड़ा वेट करना थोड़ा बेहतर होगा। फिर यहाँ से बैठ के छठे घर को देखिएगा आपके। छठा घर लिटिगेशंस का, रोग का घर है। यानी कहीं न कहीं बीमारियों से आपको निजात तो यहाँ पर ज़रूर मिलेगी। लिटिगेशंस से रिलेटेड आपको चीज़ों में काफ़ी बेहतरी नज़र आएगी। लिटिगेशन का कोई मैटर चल रहा है, तो यहाँ पे आपको इन 45 डेज़ के अंदर कहीं न कहीं बड़ा रिलीफ़ ज़रूर मिलता हुआ दिखेगा, यहाँ पर नज़र आएगा। कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, कंपटीशंस के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। अगर कंपटीशन स्टडी कर रहे हैं या कंपटीशंस जॉब के लिए कर रहे हैं, सर्विस के लिए कर रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त टाइम है। यहाँ आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं यहाँ पर। और फिर ये तीसरी नज़र से देखिएगा थर्ड हाउस को। तो थर्ड हाउस को देखकर तो यहाँ पर आपको थोड़ा हिम्मत और करेज जो है वो पैदा ज़रूर होगी, जो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर है। अपने पार्टनर के साथ 8वीं नज़र उसकी पड़ेगी 7वें घर के ऊपर। अपने पार्टनर के साथ थोड़ा-सा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है, क्योंकि मंगलेय योग है, तो यहाँ पे मंगलेय योग ये फुली एक्टिवेट भी हो सकता है, तो थोड़ा-सा आपको इन चीज़ों को कंट्रोल में रखना है अपने पार्टनर के साथ, चाहे बिज़नेस पार्टनर है, चाहे लाइफ पार्टनर है। उसके साथ आपको कोशिश करनी है कहीं न कहीं चीज़ों को मैनेज करें और चीज़ों को इग्नोर ना करें। ये नहीं कि आप चीज़ों को जल्दबाज़ी में कर जाएँ। आपको जल्दबाज़ी भी नहीं यहाँ पे करनी, चीज़ों को कंट्रोल में रखना है यहाँ पर। और अपने पार्टनर, लाइफ पार्टनर हो गए, बिज़नेस पार्टनर हो गए, तो इन चीज़ों को यहाँ पे थोड़ा-सा मैनेज करके चलेंगे, तो आपके लिए काफ़ी बेहतर रिज़ल्ट सामने आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मंगलिक योग तो ज़रूर होगा। मैरिज को लेके थोड़ा बस समस्याएँ ज़रूर रह सकता है, तो इन चीज़ों को लेके थोड़ा फ़ोकस ज़रूर रहना। अगर यहाँ पे घर चेंज करने का इरादा है या गाड़ी या व्हीकल चेंज करने का इरादा है, तो थोड़ा-सा आप सब्र कर लें, या तो बेहतर है, या डॉक्यूमेंटेशंस को प्रॉपर थॉरली चेक कर लीजिएगा, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप डॉक्यूमेंटेशंस को लेके या गाड़ी चेंज कर रहे हैं, तो आप कहीं न कहीं डॉक्यूमेंटेशंस को लेके या घर चेंज कर रहे हैं, कहीं न कहीं डॉक्यूमेंटेशन को लेके प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है। तो इस चीज़ों को लेकर थोड़ा-सा आपको केयरफुली जो है अगर चलेंगे, तो ज़्यादा बेहतर है। जुपिटर के साथ, जो कि आपके दूसरे घर का मालिक है और 5th का लॉर्ड है, उसके साथ, और ये मार्स कुंडली में योग कारक प्लैनेट है, लगन का मालिक है, तो ये एक अच्छी ट्राइंग है, एक अच्छा है। यहाँ पे बस थोड़ा-सा आपको एक्सरसाइज़, अपनी जिस्म को हिलाते-डुलाते रहिएगा, कहीं न कहीं मूवमेंट्स रखिएगा, तो ये आपके लिए फ़ायदा राहु के साथ भी होगी, कि राहु आपका 4th हाउस में बैठा हुआ है। राहु 4th हाउस में एक नेगेटिव प्लैनेट ज़रूर है, लेकिन इतना भी ये नेगेटिव प्लैनेट नहीं है, जितना कि हमने इसको बना दिया है। यहाँ पर अगर आपका कोई चीज़ लेने का इरादा है, तो बड़ी चीज़ का इरादा बनेगा, कोई बड़ी चीज़ करें, कोई बड़ा घर लें, कोई बड़ी व्हीकल्स लें, कोई बड़ा काम करें, ये चीज़ ज़रूर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी।
जो आपके लिए पीस ऑफ माइंड पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। पीस ऑफ माइंड पे अगर थोड़ा कंट्रोल रख ले तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर ज़रूर होंगे। अपनी सेहत का ख़्याल ज़रूर रखिएगा। मार्स 12वें घर में है, 12वां घर लगन के लिहाज से अच्छा नहीं है। फॉरेन जा रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी हद तक बेहतर रिजल्ट आपको देगा। अगर इधर ही हैं तो थोड़ा-सा कोशिश करनी है कि खर्चों की परेशानी मत लें, खर्चे तो होंगे। अब यहाँ पे आपके बस में तो कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो गवर्नमेंट का कसूर है। अगर कोई चीज़ आज सस्ती है, परसों महँगी हो गई है, वो एक्सपेंस बढ़ेंगे इस सेंस में, जो आपको थोड़ा-सा और मज़ीद टेंशन, वो आपके हाथ में है ही नहीं। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो खर्चों पे कंट्रोल रख लें, तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर रिज़ल्ट देती हुई नज़र आएँगी, जिसमें आपको काफ़ी हद तक बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। आपका अपना ही प्लैनेट है, फिर ये लगन में आ जाएगा, जो के लिए आपके काफ़ी बेहतर है, चीज़ें बेहतर मूव होंगी यहाँ पर। फिर छठे घर को देखें, छठे घर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड, लिटिगेशन से रिलेटेड, कंपटीशन के एग्जाम से रिलेटेड, ये कई चीज़ें आपके लिए कहीं न कहीं फेवर्स तो कहीं आपको भरपूर लेवल पे दे रहा है। अब हम बात करते हैं बुर्ज कौस यानी कि सैजिटेरियस की बात करते हैं। सैजिटेरियस का योग कारक प्लैनेट है, 11th हाउस में आके बैठा, बड़े नेटवर्क से, बड़े बहन भाइयों से, दरीना दोस्तों से आपको बड़े लेवल का बेनिफिट फायदा मिलने जा रहा है। मीनिंगफुल पीपल्स आपके लोग जिंदगी में आएंगे, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं और काफी हद तक आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज देखने को आपको यहाँ पर मिलेगा। एक योग कारक प्लेनेट है। फिर 5वें घर का मालिक है, 5वें घर का मालिक 5वें घर को देख रहा है। उल्लास से, लव रिलेशनशिप से, क्रिएटिविटी से, अपने सोल्यूशन ऑफ माइंड से बहुत सी चीजें आपको यहाँ पर बेहतर होती हुई यहाँ पर आपको दिखती हुई नजर आएगी आपको यहाँ पर, क्योंकि आपका ये 5th का और 12th का लॉर्ड है। तो आगे तो चीजें तो आपके लिए काफी, ये मार्स का ट्रांजिट जो है कैप्रिकॉर्न तक तो बहुत, बल्कि एक्वेरियस तक बहुत जबरदस्त है यहाँ पर। 3rd हाउस में भी सैटर्न बहुत, और 11th हाउस में बहुत ज्यादा अच्छा माना है। जैसे 3rd हाउस में, 6th हाउस में, 11th हाउस में मार्स का ये ट्रांजिट बहुत अच्छा माना है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी ये चीज़ आपके लिए बड़े नेटवर्क के थ्रू, बड़ी चीज़ों के थ्रू आपको बहुत गेन, बेनिफिट, फ़ायदा होगा। फिर एग्ज़ॉल्टेड घर है इसका दूसरा, जो आपका दूसरा घर है, वो वहाँ पर अपनी चौथी नज़र डालेगा, जिससे काफ़ी हद तक बेनिफिट, फ़ायदे भी आपको मिले। फिर 8वीं नज़र यदि आपके छठे घर को देखेगा, जहाँ काफ़ी हद तक आपके दुश्मनों का नाश हुई, यानी दुश्मनों में अगर कोई प्रॉब्लम थी, या लिटिगेशन को लेकर कोई प्रॉब्लम थी, या कॉम्पिटिशन्स को किसी चीज़ को लेके थे, वहाँ आपको भरपूर फेवर्स मिलती हुई यहाँ पर दिखेगी। काफ़ी मीनिंगफुल पीपल आपके लोग ज़िंदगी में आ सकते हैं। अगर फीमेल है तो ज़िंदगी में कोई नया शख्स आ सकता है, हो सकता है उसका ताल्लुक अदर कल्चर से हो, फॉरेन से हो, ये आपकी लाइफ में ज़रूर हो सकता है, जो चीज़ें आपको फेवर में जाके ज़रूर बैठ सकती हैं। क्योंकि मार्स आपकी कुंडली का एक योग कारक प्लेनेट है, और 11th हाउस बड़े नेटवर्क का हाउस है, बाजार का हाउस है, बल्कि 7वां घर का मालिक आपका 11th है, यानी बाजार से, मार्केट से आपको काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं अपने बड़े नेटवर्क के थ्रू आपको गेन और बेनिफिट्स, लाभ और मिल सकता है। आपको अपने बिजनेस के पॉइंट से बड़ी चीज़ें आपको यहाँ पर बेनिफिट या लाभ भरपूर लेवल के ऊपर यहाँ पर मिल सकता है। मार्स जो है दूसरे घर को भी देखेगा, दूसरा घर थोड़ा फाइनेंशियली 11th में बैठ के दूसरे घर को भी देखेगा। फिर उसके साथ कहीं न कहीं ट्राइंग की सूरत हाल तो बन रही है, चीज़ें कहीं न कहीं आपको फेवर्स में ज़रूर चली जाएँगी। तो यहाँ हो सकता है कि अगर आप टेक्निकल काम करते हैं, मैकेनिकल काम करते हैं, तो आपके लिए बहुत यहाँ पे बड़ा बेनिफिट, फ़ायदा है यहाँ पर आपको। अच्छा खासा गेन दे सकता है। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं, उनके लिए कहीं बेनिफिट, फ़ायदा यहाँ पे होगा। हैंड स्किल से रिलेटेड जो है, क्योंकि हिम्मत और करेज का भी मालिक है मार्स, फिर भूमि का भी कारक है। फिर बड़े यहाँ पे नेटवर्क के घर में बैठा हुआ है। तो 11th हाउस बड़े नेटवर्क का है, बड़े बहन भाइयों का, दोस्तों के थ्रू आपको कहीं न कहीं फुल फेवर्स बड़े बहन भाइयों के थ्रू आपको मिल सकती है, क्योंकि बड़े भाई का घर भी 11वां और सैटर्न उसके साथ है। फिर जुपिटर के साथ ट्राइंग है, लगन के मालिक के साथ ट्राइंग है, और जुपिटर जो है आपके लगन का मालिक और 4th हाउस का मालिक है, उसके साथ ट्राइंग केंद्र त्रिकोण राज को भी शो करता है ये। लेकिन यहाँ उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स जो है यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि ये इनके जुपिटर के साथ भी और राहु के साथ भी ट्राइंग है। कुछ चीज़ें बड़े लेवल के ऊपर होती हुई आपको नजर आएंगी, बड़े लेवल का गेन, क्योंकि राहु भी आपके 3rd हाउस में बैठा हुआ है। कम्युनिकेशन सेक्टर से, ऑनलाइन से,
बड़े नेटवर्क के थ्रू, छोटा नेटवर्क, बड़ा नेटवर्क के थ्रू आपको बड़ा गेन और बेनिफिट फायदा यहाँ पे बड़े लेवल का आपको मिल सकता है, क्योंकि मार्स आपके 5th का भी कारक है। तो 5th हाउस लव लाइफ का है आपका। फिर जो है राहु के साथ ट्राइन, कोई नई दोस्ती, कोई नई चीज़ें, मल्टीपल दोस्ती जो है वो हो सकती हैं। ज़्यादा लोगों पे इम्पैक्ट आपको बढ़ सकता है। बड़ा आपका दोस्तों का या फ्रेंडशिप का सर्कल वो बढ़ सकता है यहाँ पर आपका। चीज़ें कुछ काफ़ी हद तक बड़े लेवल के ऊपर होंगे। 3rd हाउस, आप अपनी हिम्मत, अपनी करेज की वजह से पहचाने होगा, अपनी स्किल की वजह से आपको नेम और फेम यहाँ पर मिल सकता है। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट जो है वो कर सकती हैं, जो आपके लिए काफ़ी फेवर्स में चीज़ें जा सकती हैं और आपको फेवर्स में मिलेंगी भी आप। क्योंकि यहाँ पर जब ये 12th हाउस में करेगा तो उसका अपना हाउस है, वहाँ पे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। फिर ये लगन में आ जाएगा तब भी ये बेनिफिट से त्रिकोण का मालिक केंद्र और त्रिकोण में होगा। तो चीज़ें तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर, सेक्रेटरीज के लिए काफ़ी बेहतर रिजल्ट देती हुई चीज़ें नज़र आएँगी, जो काफ़ी हद तक आपको फेवर्स भी मिलेंगी और चीज़ें भी बेहतर होंगी। फिर छठे घर को देखेगा, छठे लिटिगेशंस के मामलात में आपको कहीं न कहीं बेनिफिट फ़ायदा मिलता नज़र आएगा। कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको कहीं न कहीं फेवर्स मिलती हुई नज़र आएगी। ये चीज़ें आपको काफ़ी हद तक फेवर्स जो है देख सकती हैं, जिसमें आपको काफ़ी बड़ा रिलीफ जो है वो वहाँ पर मिल सकता है और चीज़ें आपके लिए काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर बेहतर हो सकती हैं। बस यहाँ पे कोशिश करनी है किसी से फ़ज़ूल कॉन्फ्लिक्ट नहीं पैदा करना, क्योंकि मार्स और आप कहीं न कहीं कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर पैदा कर देते हैं। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा-सा अगर कंट्रोल करते हैं तो आपको काफ़ी हद तक फेवर्स ज़रूर मिलेगी। अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की, यानी कि बुर्जद्दी की बात करते हैं। बुर्जद्दी के 10वें घर में आया, जहाँ पे इसको डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलती है। 11th लॉर्ड का मालिक है। फिर 7th हाउस से अपने घर को देखेगा, यानी आपके घर के मैटर्स, आपके व्हीकल से मैटर, पीस ऑफ माइंड से चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। पर यहाँ इसको डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिली, कैरियर के पॉइंट ऑफ से बहुत ज़्यादा अच्छा है। 4th हाउस से लगन को देखेगा, लगन को स्ट्रेंथ यहाँ पर देगा। यहाँ पर 11th का भी मालिक है ना, 11th का मालिक यानी कि लाभ का मालिक कर्म के घर में बैठे। यहाँ जो कर्म आप करेंगे, जो अमल यहाँ पे करेंगे, जो एफर्ट्स यहाँ पे करेंगे, गेन आपको 11th में जब जाएगा तो ये जरूर देगा। क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब कर्म जो करते हैं, कर्म से अगले घर जो है वो लाभ का घर है। तो वो अगर यहाँ आपका मालिक उधर बैठा है तो कहीं ना कहीं बड़े लेवल पे गेन, बड़े लेवल पे बेनिफिट्स, फायदे आपको जरूर यहाँ पर मिल सकते हैं। यहाँ पर जरूर आप यहाँ पर गेन कर सकते हैं। यहाँ पर लगन तो देखे जहां पे ये एग्जॉल्टेड होता है, फिर यहाँ पे इसको डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिल रही है। 4th हाउस को देखेगा, घर चेंज करने का मौका मिलेगा, बड़ा घर पे जाने की कोशिश होगी, गौड़ी गाड़ी मिलने की चीज होती है। मदर की अगर हेल्थ खराब थी उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को आपको मिलेगी। कैरियर से रिलेटेड चीजों में बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को जाके मिल सकती है। फिर यहाँ पे 5th से मार्स देखेगा टॉरस को। बस ये यहाँ पर थोड़ा सा अपने प्रोटेक्शन, अपने औलाद की भी, वो भी आप करते हुए नजर आएंगे, लेकिन थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करने की जरूरत होगी। उससे ज़रा मैनेज कर लेंगे, वरना कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में औलाद को लेके कहीं ना कहीं थोड़ा टेंस सूरत हाल ज़रूर बन सकती है। इस चीज़ को लेकर ज़रा थोड़ा सा आपने ख्याल ज़रूर रखना है। यहाँ पर यहाँ पे अगर आप ख्याल रख ले तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर सूरत हाल बनती हुई नजर आएगी। क्योंकि कैप्रिकॉन का ये 11th लॉर्ड भी है, तो 5th आपका लॉर्ड होता है, ये आपकी बहू का और दामाद का घर भी है, तो वो 10वें घर में बैठा। कहीं ना कहीं ये रिश्ते भी आपको कहीं ना कहीं बड़ी फेवर्स देते हुए यहाँ पर नजर आएंगे, बड़े चांस आपको बंद कर। फिर यहाँ पर फिर ये डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी है इसको, तो यहाँ पर 10वें घर में सन और मार्स को डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलती है, यानी एक्स्ट्रा इसको बल मिल गया यहाँ पर। हालांकि लिब्रा में बैठा है, एयर एलिमेंट में बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ इसको बेनिफिट फायदा जरूर मिलता है। तो कैरियर के मामलात में काफ़ी अच्छी चीज़ें होती नजर आएंगी। बाजार मार्केट में आपका एक रौब और दबदबा वो भी बनता हुआ नजर आएगा। फिर 2nd हाउस में राहु बैठा हुआ आपके पैसे का, लोगों में काफ़ी हद तक आपके पैसों की वजह से आपका आपका काफ़ी नेम और फेम बढ़ सकता है। आपके लोग पैसों से काफ़ी इंप्रेस हो सकते हैं। फिर 12वें और 3rd के मालिक के साथ भी इसकी ट्राएंगे, कहीं ना कहीं फॉरेन से भी एलिमेंट जुड़े हो सकते हैं, ऑनलाइन से भी आपके जो सहकार जुड़ सकते हैं, जिससे आपको फॉरेन से भी पैसा मिल सकता है और ऑनलाइन से बड़े नेटवर्क के थ्रू भी जो है आपको गेन या बेनिफिट फ़ायदा मिल सकता है। तो अगर आप, क्योंकि यहाँ पे
जुपिटर के साथ ट्रायंगल जो आपका थर्ड हाउस का मालिक है, जो सिबलिंग्स का भी मालिक है। फिर 12th हाउस इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का मालिक, हॉस्पिटल का भी है, फॉरेन का भी है। यहाँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की सूरत हाल बनती बड़ी वाज़ह नज़र आ रही है। इन्वेस्टमेंट करते हुए भी आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट फ़ायदा यहाँ पर ज़रूर मिलेगा। राहु सेकंड हाउस में बैठा, कहीं ना कहीं से फॉरेन से आपका लिंक जुड़ता हुआ यहाँ पर ज़रूर दिख रहा है, जो आपके लिए चीज़ें काफ़ी हद तक फेवर्स में जा सकती हैं। आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। राहु आपके सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, तो राहु मल्टीपल और फॉरेन से जो है यहाँ पर इसका सिलेक्ट मतलब 11th का लॉर्ड के साथ हो रहा है, तो राहु तो 11th में बन गया ना, ये बड़ा अच्छा धन योग है। यहाँ पे आपको बड़े लेवल पे गेन और बेनिफिट फायदा यहाँ पर मिल सकता है। फिर मार्स के यहाँ पे थोड़ा हिम्मत और करेज में भी आपका, मार्स एक एग्रेशन वाला प्लेनेट है और आप ही के घर में इसको एग्जॉल्ट होता है, जो फलक का 10वां घर है, यहाँ पर लगन बना हुआ है। और मार्स जहाँ पर 10वें घर में जिसको एग्जॉल्ट होता है, वहां पे आकर बैठा, जो कि आपका लिब्रा बनता है। तो यहाँ मार्केट में भी और दूसरी चीज़ों में भी आपका अपने पार्टनर के साथ भी जो है काफ़ी चीज़ें बेहतर सूरत बनती हुई यहाँ पर दिखेगी। अब हम बात करते हैं बुर्ज एक्वेरियस की, यानी कि बुर्ज दिलू की बात करते हैं। बुर्ज दिलू का तीसरे घर का और 10वें घर का मालिक है और अपने से 12वें घर में आया, यानी कि 10वें से 12वें घर में लिब्रा में 9th हाउस में आया है। 9th हाउस लक का, फादर का, लॉन्ग ट्रेवल्स का, कल्चर का, इसका घर माना जाता है। हायर एजुकेशन का, हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम है, हायर एजुकेशन कर सकते हैं। यहाँ से वो थर्ड हाउस को देखेगा, थर्ड हाउस जो कि बहुत ज़बरदस्त है आपके लिए। यहाँ आप अपनी स्किल के ऊपर फोकस करें, अपनी हिम्मत करेज ये बढ़ेगी आपके अंदर, अपनी स्किल्स के अंदर। जो डाटा सर का काम करते हैं उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पर ये पे है, यहाँ चीज़ें बेनिफिट फ़ायदा होगी। शॉर्ट ट्रेवल से आपको बेनिफिट फ़ायदा यहाँ पर मिलता नजर आएगा, चीज़ों में काफ़ी इंप्रूवमेंट। अपनी स्किल के ऊपर तवज्जो दें, जो आपकी स्किल है यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को नजर आएगी। 10वें से 12वें घर में कैरियर को लेकर थोड़ा सा टेंस जरूर रह सकते हैं आप, फादर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा जरूर हो सकती है, बॉसेस के साथ भी थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है। थोड़ा सा केयरफुली यहाँ पर आपको चलना है। पर यहाँ पर आपके 12वें घर को भी देखेगा, जो कि एग्जॉल्टेड है, खर्चों को लेकर भी थोड़ा टेंशन बढ़ सकती है। फिर राहु के साथ जो कि लगन में बैठा उसके साथ ट्राइंग करेगा, फिर जुपिटर के साथ भी ट्राइंग करेगा, जो कि आपका 5th में बैठा हुआ है, यानी कि 5th और 9th और लगन, ये तीनों घर इन्वॉल्व हो चुके हैं। यहाँ पर एक घर में राहु बैठा हुआ है, दूसरी तरफ जुपिटर बैठा हुआ है और 9वें घर में मार्स आके बैठ गया। तो बड़ा चीज़ यहाँ पे एक्टिवेट होंगी, चीज़ें बहुत बेहतर आपकी सूरत अंदर आएगी। लेकिन कैरियर को लेकर थोड़ा सा टेंशन जरूर रह सकती है कि कैरियर से ये 12वें घर में है। तो यहाँ पर लक का ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्किल के ऊपर भरोसा कीजिएगा, अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा कीजिएगा, तो आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर। अगर इन चीज़ों पे आपका फोकस रहेगा तो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट रहेंगी। फिर 8वीं नर्सरी 4th हाउस को देखेगा, थोड़ा घर में टेंशन का माहौल रह सकता है, व्हीकल्स को लेके, घर में पीस ऑफ माइंड को लेकर थोड़ा टेंशन रह सकती है। तो इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा आपको केयरफुली चीज़ों को मैनेज करना है। 9th हाउस जो कि फादर का होता है, लक का होता है, कल्चर का होता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ें आपको फादर के साथ बना के रखिएगा। आपके वीनस जो है वो 7th हाउस में बैठा हुआ है, तो यहाँ थोड़ा सा चीज़ों को अगर आप मैनेज कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक आपको रिलीफ ज़रूर मिलेगा। अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट फ़ायदा आपको मिलता नज़र आएगा। फॉरेन से इनकम का सिलसिला जुड़ता हुआ तो यहाँ पे दिखेंगे। यहाँ पे सेकंड के मालिक के साथ कंजक्शन थर्ड हाउस का होगा, तो स्किल के थ्रू और ऑनलाइन के थ्रू, शॉर्ट ट्रेवल के थ्रू, सिबलिंग्स के थ्रू काफ़ी हद तक आपको फेवर्स जो हैं यहाँ पर आपको मिलती हुई नज़र आएंगे, क्योंकि मार्स छोटे बहन भाई का भी कारक माना जाता है। और आपके ये 9th हाउस में लॉन्ग ट्रेवल से भी आपका यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर आपके कैरियर का मालिक है ये, कैरियर का मालिक 9th अपने से 12वें घर में बैठा, थोड़ा कैरियर को लेकर थोड़ा सा आप टेंस जरूर हो सकते हैं, थोड़ा परेशानी जरूर हो सकती है। लेकिन अगर आपका काम सर्विस का है, आप सर्विस देते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे व्हीकल्स या ज़मीन लेने का, क्योंकि मार्स का ताल्लुक प्रॉपर्टी से भी है, तो यहाँ ज़मीन लेने से थोड़ा सा ख्याल रख लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ी चीज़ों को थोड़ा एहतियात करेंगे तो यहाँ पे चीज़ें काफ़ी हद तक आपको लिए फेवर्स में जा सकती हैं। थोड़ा सा अगर केयरफुली चीज़ों को मैनेज करते हैं तो आपके लिए
काफ़ी हद तक बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। वो थर्ड हाउस को देखेगा। थर्ड हाउस जो है शॉर्ट ट्रैवल का है, थर्ड हाउस कम्युनिकेशंस का है, थर्ड हाउस सहाफ़त का है, थर्ड हाउस जो है छोटे बहन-भाइयों का है, आपकी हिम्मत और करेज का है, स्किल का घर है यहाँ पर, शॉर्ट ट्रैवल का घर है। शॉर्ट ट्रैवल से आपको बेनिफिट फ़ायदा यहाँ पर मिल सकता है। फिर ये 10th लॉर्ड का मालिक अपने से 12वें घर में बैठा हुआ है। तो कहीं न कहीं आपको अपने करियर को लेके थोड़ा-सा आप टेंस ज़रूर रह सकते हैं, लेकिन कुछ बड़े मल्टीपल लेवल्स के ऊपर काम ज़रूर होंगे। यहाँ आपको थोड़ी स्ट्रगल ज़रूर देखने को मिलेगी, लेकिन करियर के जो प्रॉब्लम थोड़ा-सा आपको अब फ़ील हो रही है, फ्यूचर में देखते हैं तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक फ़ेवर्स पे जा सकती हैं यहाँ पर। उसके बाद उसने 10th में आना, फिर 11th में आना, कहीं न कहीं ये गेन और बेनिफिट आपको ज़रूर देगा। लगन के मालिक के साथ इसकी दुश्मनी ज़रूर है। तो जब ये आएगा सेजिटेरियस में, तो यहाँ पर चौथी नज़र से देखेगा आपके लगन के मालिक को, और लगन के मालिक की भी दृष्टि इसी के ऊपर होगी। तो वो थोड़ा-सा आपने चीज़ों को बड़ा कंट्रोल लेकर चलना है। पहले 8वें घर से ये आया है, 8वें घर से लेकर 9th हाउस में यहाँ पे थोड़ा बेहतर हाउस में ज़रूर आया है। तो यहाँ पे ये चीज़ें कहीं न कहीं आपको फ़ेवर दे सकती हैं। अब हम आखिरी ज़ोडिक यानी कि पाइसेस की बात करते हैं। बुर्ज हूत की योग कारक प्लैनेट, सेकंड का और आपके 9th का मालिक है। यहाँ से बैठकर अपने 7वीं घर से दूसरे घर को देखेगा, यानी आपको अपने दूसरा घर फाइनेंस का, आपके पास कितना कैश है, कितना एसेट है आपके पास, उसको देखें यहाँ पे बहुत बेहतर है। फाइनेंशियली जो है गेन आपको यहाँ पे होता नज़र आएगा। फैमिली से बेनिफिट आपको मिलता हुआ यहाँ पे नज़र आएगा यहाँ पर। बस थोड़ा-सा आपने भी अपनी लैंग्वेज पे थोड़ा कंट्रोल रखना है, थोड़ा-सा एग्रेशन ज़रूर होगा, थोड़ा एग्रेशन ज़रूर लेकर आएँ, लेकिन आप अपनी लैंग्वेज में थोड़ा हार्श जो है गुफ्तगू, इससे थोड़ा-सा अवॉइड कीजिएगा। राहु के साथ देख रहे हो तो लैंग्वेज ज़रूर हार्श हो सकती है। जंक फूड से और बाहर के खानों से जितना आप परहेज़ कर सकते हैं उतना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। दूसरे घर को देख रहा है तो इनकम का कहीं न कहीं सोर्स जो है वो बनते ज़रूर रहेंगे। फादर की हेल्थ को लेकर थोड़ा मसा-मसाइल ज़रूर रह सकता है। विरासती प्रॉपर्टी को लेकर कोई मसा-मसाइल, ये डिस्प्यूट ज़रूर खड़ा हो सकता है। लेकिन लगन के माल के साथ ट्राइंग भी यहाँ पे होगी। कहीं न कहीं विरासती या अचानक धन का लाभ या बेनिफिट या फ़ायदा भी आपको बड़े लेवल के ऊपर यहाँ पर दिख सकता है, क्योंकि आपकी कुंडली का योग कारक प्लैनेट है। जो डॉक्टर्स हैं, ऑडिटर हैं, लॉयर्स हैं, रिसर्च बेस्ड काम करते हैं, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त ये यहाँ पे ये टाइम है यहाँ पर। उनको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट फ़ायदा देगा जो रिसर्च बेस्ड करते हैं, जिनका काम ये रिसर्च बेस के ऊपर है, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, उनके लिए काफ़ी बेनिफिट फ़ायदेमंद यहाँ पे ये योग बड़े लेवल पे गेन या बेनिफिट फ़ायदा यहाँ पर दे सकता है। फिर 11th हाउस को देखिएगा 4th हाउस से, तो 11th से गेन या बेनिफिट फ़ायदा जो है ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। ये काफ़ी ज़बरदस्त बेनिफिट फ़ायदा है। फिर ट्राइंग क्योंकि केंद्र है, फिर ये आपका 9th का भी मालिक है, तो बड़ा ये खूबसूरत योग है। फिर राहु मल्टीपल, राहु 12वें घर में बैठा है, तो फ़ॉरेन से, इम्पोर्ट से, एक्सपोर्ट से, फ़ॉरेन से कोई ना कोई लिंक आपका जुड़ता हुआ नज़र आएगा। फ़ॉरेन से काम आपको मिलते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। यहाँ पर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से थ्रू, इन्वेस्टमेंट के थ्रू आपको काफ़ी बेनिफिट फ़ायदे यहाँ पे मिल सकते हैं इस ट्रांज़िट के अंदर। 8वें घर, जो भी कुछ होगा अचानक गेन और बेनिफिट। 8वां घर प्रॉब्लम्स का है और यहाँ पर फादर का भी ये मालिक है। वो 8वें घर में बैठा, उनकी हेल्थ को लेके, उनकी सेहत को लेके थोड़ा मसा-मसाइल ज़रूर रह सकता है। फिर 8वें से थर्ड हाउस को देखेगा, तो अपने छोटे बहन-भाइयों के साथ भी कोशिश कीजिएगा, चीज़ों को कंट्रोल में रखिएगा, बेहतर रखिएगा और यहाँ पर फ़िज़ूल किसी कॉन्फ्लिक्ट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को कंट्रोल में रखकर चलें, चीज़ों को बेहतर अंदाज़ में लेके हैंडल करके चलें, तो आपके लिए काफ़ी बड़ी फ़ेवर्स यहाँ पर मिल सकती है। यहाँ से बैठकर दूसरे घर को देख रहा है, दूसरे घर का मालिक है, तो आपको कहीं न कहीं से अचानक कोई ऐसी मनी ज़रूर आएगी जहाँ आपको काफ़ी अच्छे से एफ़र्ट कर रहे थे, तो इस चीज़ का बेनिफिट फ़ायदा आपको यहाँ पर ज़रूर मिलता हुआ दिखेगा और वो नज़र भी आएगा। तो आपकी कुंडली में ये योग कारक प्लैनेट है। पहले 7th हाउस में था, मार्स के साथ ऑपोज़िशन में थी। ये टाइम काफ़ी आपका मैरिज लाइफ़ में इन चीज़ों से थोड़ा आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही थी। सैटर्न ताले में बैठा हुआ था जो कि आपके 11वें का और 12वें घर का मालिक है।
फिर इन दोनों के आपस में दुश्मनी भी है। अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें काफ़ी हद तक आपके साथ हो रही थी, जो आपको काफ़ी पैनिक की सूरत-हाल जो है बनती हुई यहाँ पर आपको दिखी भी थी और नज़र भी आ रही थी। तो चीज़ों को अगर आप कंट्रोल रखकर चलेंगे तो आपके लिए काफ़ी हद तक बड़े लेवल के यहाँ पे बेनिफिट फ़ायदे यहाँ पर नज़र आए। और जो ख़ास तौर पर रिसर्च बेस्ड काम करते हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, ऑडिटर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, उनके लिए कहीं न कहीं ये बड़े लेवल का बेनिफिट फ़ायदा इसमें ज़रूर यहाँ पर है, क्योंकि योग कारक प्लैनेट है आपका। फिर 8th हाउस में बैठा हुआ, 8th हाउस ठीक है, बुरा है, लिब्रा लगन है। फलक का 7वां घर आपका 8वां घर बनता है, तो पार्टनरशिप पर से कहीं न कहीं आपने कोशिश करनी है कोई आपकी बिगड़े ना, क्योंकि पीछे सूरत-हाल काफ़ी टेंस रही है पार्टनर के साथ, चाहे वो लाइफ पार्टनर था या बिज़नेस पार्टनर था। तो यहाँ पे भी चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल रखेंगे तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर। राहु के साथ चीज़ों में जो है कुछ मल्टीपल चीज़ें होती हुई नज़र आएँगी। कुछ चीज़ें अगर छोटी थी, बड़े लेवल के ऊपर जाती हुई यहाँ पर आपको दिखेंगी। तो यहाँ सही मायनों पे चीज़ों को कंट्रोल रखेंगे, क्योंकि आगे इसका जो सफ़र है पूरे साल तक, सेक्रेटरी तक ये इस साल तक रहेगा। यानी सेक्रेटरीज का ये इसका आखिरी ज़ोडिक साइन का सफ़र होगा और सेक्रेटरीज में ये अगले साल में ही जाएगा। तो चीज़ें काफ़ी हद तक सेक्रेटरीज आपका 10वां घर बनता है। तो आपने बहुत सी चीज़ यहाँ पर देखनी है। अगर आप टेक्निकल काम करते हैं, मैकेनिकल काम करते हैं, तो आपको काफ़ी यहाँ पे सपोर्ट या बेनिफिट फ़ायदा यहाँ पर दे सकता है। ये था मार्स का ट्रांजिट 13 सितंबर से लेकर 27 अक्टूबर 2025 तक। 12 ज़ोडिक पे हमें बताया कि 12 ज़ोडिक पे इसके क्या असरात पड़ेंगे, इसके ऊपर डिटेल के साथ गुफ्तगू हुई। मार्स फास्ट मूविंग प्लैनेट में सबसे ज़्यादा देर एक घर में रहता है, यानी कि 45 से लेकर 50 डेज़ तक ये एक घर में रहता है। और मार्स एक फास्ट मूविंग प्लैनेट, एग्रेसिव प्लैनेट है, आछी प्लैनेट है। इसका ट्रांजिट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अभी मार्स सैटर्न की ऑपोजिशन चल रही है, 13 सितंबर को ये खत्म होगी। तो ये काफ़ी हद तक चीज़ें जो है आपने देखा कि मार्स सैटर्न के आपने ग्रहण के बाद से किस तरह की सूरत-हाल बन रही है। तो कोशिश करनी है कि अपने आप को आपने दूर ही रखना, किसी कॉन्फ्लिक्ट से, किसी झगड़े से, इन चीज़ों से आपको दूर ही रहना। और ख़ास तौर पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड इसका कारक है। इन चीज़ों से भी लेकर थोड़ा-सा आपको दूर रहना। अब ये वीडियो आपको कैसी लगी मार्स के ट्रांजिट के ऊपर? मेरी कोशिश थी कि बेहतर से बेहतर आपको मैं कैलकुलेशंस दे सकूं। अब अपनी कैलकुलेशन में कितना हद तक कामयाब रहा, ये तो आप ही बेहतर बता सकते हैं। मेरी कोशिश होती है आपको बेहतर से बेहतर। इससे पहले हमने मार्स को बताया कि मार्स किन घरों को देखेगा और किन घरों को एक्टिवेट करेगा। आज हमने पूरे 12 जोड़ी को बताया कि मार्स का ट्रांजिट जो है 12 जोड़ी के ऊपर क्या असरात अपने डाल सकता है, इसके ऊपर हमने डिटेल के साथ गुफ्तगू की। क्योंकि मार्स जो है वो हमारी बॉडी यानी कि शरीर, इसका कारक है, छोटे भाइयों का कारक है, फीमेल की कुंडली में हस्बैंड का कारक है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड इन चीज़ों का कारक है ये। इन चीज़ों से रिलेटेड ये चीज़ करता है। अब मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली किसी वीडियो पे, किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई चीज़ के साथ आपके साथ आते हैं। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।